वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और मजेदार होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे कोई टॉपिक को नहीं समझेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए एक तरीके से टेस्ट पेपर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आंसर्स देने हैं। किस टाइप से हो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपका जेट का एग्जाम हो गया, पेट का हो गया, आईसीआर का हो गया, बीएचयू का हो गया, तो इन सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जेट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के? 40 क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आपको एक मॉडल पेपर आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कहने का मतलब है आज के वीडियो लेक्चर में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं और उसके बाद में आपको ऑप्शन बताऊं तो आपको आंसर देना है। सभी बच्चों को 40 के 40 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना है। फिर बाद में पता करते हैं हम कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का सही गया है। उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कितनी परसेंटेज, कितने मार्क्स आप ला पाते हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पे आपको क्या करना है, आंसर देना है। और लास्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा या फिर इसके बाद फेसबुक पेज पे आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। जिस भी बच्चे ने मतलब सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, जिसके मतलब सारे क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन आंसर सही निकले होंगे, तो उसका नाम अगली वीडियो में भी लिया जाएगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एज इसको टेस्ट समझे। मतलब कहने का मतलब है मॉडल पेपर आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है और जो क्वेश्चंस नहीं आता तब भी आपको उसका आंसर देना है कि किस तरीके से इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से सभी जगह पे छुट्टियां लगी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी अगर आप वीडियो को अच्छे से शेयर करते रहोगे, लाइक करते रहोगे। तो कहने का मतलब है अगर मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है कि हाँ आप वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कर रहे हो तो आपके लिए डेली के डेली आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे जो नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना था? इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना था? ऑप्शन है आपके लिए यहां पर। ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1968 एंड ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1976। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1986। आपको फटाफट से कमेंट करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है कब बना है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन। फटाफट से कमेंट करो आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1968। इंसेक्टिसाइड जो एक्ट बना है 1968 में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संस्था किसानों की संस्था है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संस्था किसानों की संस्था है? यहां पर हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे तो मैं आपको यहां पर ना लिख पाऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा और आपको ऑप्शंस बताऊंगा। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है एंडोगल्फ। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास यहां पे ICAR एंड ऑप्शन नंबर सी है आपके पास एग्रो एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास इफको। फटाफट से कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके बाद में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझे। क्वेश्चन क्या है, कौन सी संस्था किसानों की संस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करें फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या है? किसानों की संस्था है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझना। इसको नहीं लिख पाऊंगा मैं, यहां पर बड़ा है। 2 पंक्तियों के मध्य दूसरी फसल को छिड़काव विधि से उगाना क्या कहलाता है? कहने का मतलब समझे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 2 पंक्तियां मैंने लगाई, ठीक है,
और दो पंक्तियों के बीच में एक अलग से दूसरी फसल को मैं छिड़कुआ विधि से लगा रहा हूं तो इसको क्या कहा जाता है। डायरेक्ट ऑप्शन में आपके लिए यहां पर लिखता हूं। ऑप्शन नंबर ए है रोइंग, रोइंग कहने का मतलब है रो में लगा रहा हूं मैं इसको। ऑप्शन नंबर बी है रो स्पेसिंग, रो स्पेसिंग। एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहां पर ऑप्शन नंबर सी केस क्रॉपिंग, केस क्रॉपिंग, केस क्रॉपिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटर क्रॉपिंग। फटाफट कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें, क्वेश्चन वापस से दोबारा समझ सकते हैं। दो फसलें मैंने लगा रखी है लाइन में, उनके बीच में मैं छिड़कवा विधि से कोई तीसरी फसल लगाता हूं तो ये किस प्रकार की फसल है। रोइंग है, रो स्पेसिंग है, केस क्रॉपिंग है या इंटर क्रॉपिंग है। फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, इंटर क्रॉपिंग है। क्या है, इंटर क्रॉपिंग। आप साथ में क्वेश्चंस का आंसर भी याद करते हुए चले ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, छिड़कवा विधि से कोई तीसरी फसल लगाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 4 केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पंतनगर, ऑप्शन नंबर सी कोयंबटूर एंड ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। फटाफट से कमेंट करो। एक तो क्या है, कोयंबटूर है एंड वापस जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पंतनगर एंड ऑप्शन नंबर सी कोयंबटूर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। फटाफट से कमेंट करो। आपको क्या करना है, कमेंट में ए बी सी ना लिखे, आप डायरेक्ट नाम लिखे क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नोट नहीं करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करें। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कहां पर है, कोयंबटूर में है। कहां पर है, कोयंबटूर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में तो आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में किस फल की फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहां पर 4 फसलें, 4 फ्रूट वाली फसलें मैं आपको बताने वाला हूं। इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है केला, ऑप्शन नंबर बी है आम एंड ऑप्शन नंबर सी है अंगूर एंड ऑप्शन नंबर डी है अमरूद सीजियम गुआजावा। तो फटाफट से कमेंट करें कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है। इन चारों में से क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है। इन चारों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है किसका, केला का। मूसा पेराडिसिका इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। आप इन सबके बॉटनिकल नेम भी साथ में याद करते हुए चले, जैसे केला क्या हो गया, मूसा पेराडिसिका हो गया, आम क्या हो गया, मेंजिफेरा इंडिका हो गया, अंगूर क्या हो गया, विटिस विनिफेरा हो गया और अमरूद क्या हो गया, सीजियम गुआजावा हो गया। तो आप साथ में इनके बॉटनिकल नेम भी याद कर ले अगर आपको याद नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हुए चले और अधिक से अधिक शेयर करते हुए जरूर चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस खाद में पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब है आपको यहां पर मैं कुछ 4 खाद बताने वाला हूं। 4 खाद में से आपको बताना है कौन सी खाद है जिसमें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट हम यहां पे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास FYM, ऑप्शन नंबर बी है DAP एंड ऑप्शन नंबर सी है MSP एंड ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यहां पे CAN। वापस से समझ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब आपको ऐसी खाद बतानी है जिसमें लगभग पौधों को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया, FYM एंड ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको क्या बताया, DAP एंड ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको क्या बताया यहां पर MMP एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास CAN। फटाफट से कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऐसी कौन सी खाद है जिसमें पौधे को लगभग सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। फटाफट कमेंट करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहां पर FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस फसल वर्ग की वाष्पोत्सर्जन दर सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन समझना वापस से, ऐसी कौन सी फसल है जिसकी वाष्पोत्सर्जन दर सर्वाधिक होती है, मतलब जल्दी जल्दी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो यहां पे कुछ जोड़े बताऊंगा मैं आपको, वो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 7 का
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ज्वार, आलू, ज्वार एवं आलू। ऑप्शन नंबर बी है गन्ना एवं आलू, गन्ना एवं आलू। एंड ऑप्शन नंबर सी है जौ एवं गेहूं, जौ एवं गेहूं। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अलसी एवं बाजरा, अलसी एवं बाजरा। क्वेश्चन वापस से समझ सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। मतलब आपको ऐसा जोड़ा बताना है जिसकी वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो? सर्वाधिक हो, मतलब सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता हो। चलिए फटाफट से कमेंट करें आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, गन्ना एवं आलू। इनकी वाष्पोत्सर्जन क्या होती है? सर्वाधिक होती है इन सभी फसलों से, सर्वाधिक। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है, पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोटिस करें थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस फसल की प्रतिदिन जल मांग सर्वाधिक होती है? समझना। जैसे धान वाला क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है, सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल कौन सी होती है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन वही होते हैं आपके, बस थोड़ा सा इनको घुमा दिया जाता है। मतलब जो क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शंस थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझना, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किस फसल की प्रतिदिन सर्वाधिक जल मांग होती है? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे यहाँ पे? वाटर रिक्वायरमेंट पूछ रहा हूं, वाटर रिक्वायरमेंट, लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा किस फसल में होती है प्रतिदिन? ऑप्शन है गन्ना, धान, तंबाकू, आलू। सोच समझ के आंसर देना बच्चों। गन्ना, ऑप्शन नंबर बी धान, एंड ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, एंड ऑप्शन नंबर डी आलू। फटाफट कमेंट करो आंसर। ऐसी कौन सी फसल है जिसको प्रतिदिन सबसे ज्यादा पानी चाहिए? क्या गन्ना है, धान है, तंबाकू है, आलू है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। मतलब प्रतिदिन जो सर्वाधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है वो किसको पड़ती है? धान को। अब देखो दो क्वेश्चन और बनते हैं यहां से। दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो होता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर धान नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है अगर हम एनुअल देखें तो, मतलब साल भर का देखें। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया है पर्टिकुलर सीजन, तब आपका आंसर क्या होगा? धान होगा। क्या होगा? धान होगा। तो दोनों आंसर आप बिल्कुल सोच समझ के आंसर दे। पहले क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद में आप समझे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? समझना। एजोला एक नाइट्रोजन जैव उर्वरक है जो सहजीवी संबंध रखता है। एजोला आपने देखा होगा, ठीक है, जो हम राइस में डालते हैं, धान के खेतों में हम डालते हैं। तो ये क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। क्या है? बायो फर्टिलाइजर। तो ये किससे सहजीवी संबंध रखता है, ये आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने पढ़ा हुआ है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो, उससे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप पढ़े, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को समझे, क्योंकि आंसर वही दे सकता है जिसको थोड़ी सी नॉलेज है इन सब के बारे में। क्योंकि ये एक आपका मॉडल पेपर के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है और एक किसी से अपना सहजीवी संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए है फर्न और नील हरित शैवाल के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है फंजाई एवं बीजीए के मध्य। ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा एवं बीजीए के मध्य। ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा और बीजीए के मध्य। फटाफट कमेंट करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फर्न और नील हरित शैवाल के मध्य। फर्न और नील हरित शैवाल के मध्य एजोला। आपने एजोला देखा होगा। एजोला क्या होता है? मतलब पानी के ऊपर उगाया जाता है, जैसे आपने ग्रीन कलर की देखा है, ग्रीन कलर का होता है एजोला। इसको धान के खेतों में डाला जाता है, जिससे क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर आपने एजोला नहीं देखा है तो आप मेरी केवीके वाली एक वीडियो है उसमें जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वहां पे आपको एजोला दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंगूर लता किस फसल की किस्म है? अंगूर लता किस फसल की किस्म है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। इस ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे बैंगन, अंगूर, सेब, टमाटर। बैंगन, अंगूर, सेब एंड टमाटर। अब देखो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अंगूर तला आया है, अंगूर लता आया है, सॉरी अंगूर लता।
तो अधिकतर बच्चे अंगूर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंगूर, जो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अंगूर लता किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस। आपने देखा होगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है जो आगे बताने वाला हूं मैं आपको। कहने का मतलब है टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, आगे देखेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गेहूं की सबसे ज्यादा कहां पैदा किया जाता है, मतलब गेहूं को सबसे ज्यादा कहां पे पैदा किया जाता है, या सबसे ज्यादा पैदावार कहां पे होती है गेहूं की? पूरे पैदा किया जाता है, या सबसे ज्यादा पैदावार कहां पे होती है गेहूं की? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। आप यहां पर आपको स्टेट बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, एंड ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, एंड ऑप्शन नंबर डी यूपी। फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है? गेहूं को पैदा किया जाता है, गेहूं की पैदावार होती है। तो मतलब क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा गेहूं भी वहीं पे उगाया जाता है, यूपी के अंदर। यह आप याद रखें, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 काफी ज्यादा मतलब मजेदार क्वेश्चन है। जिसने बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़ा है वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। BHC का व्यापारिक नाम क्या है? इसका आपको व्यापारिक नाम बताना है। क्या बताना है? व्यापारिक नाम बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका व्यापारिक नाम ऑप्शन आपके लिए यहां पर बता देता हूं। ऑप्शन है केप्टान, ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑप्शन नंबर बी है गैमेक्सिन, एंड ऑप्शन नंबर सी है सेरेशान, एंड ऑप्शन नंबर डी है एल्ड्रीन। फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। BHC का व्यापारिक नाम क्या है? BHC का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। क्या है? गैमेक्सिन। ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये आपके जेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। या आपके ICR का एग्जाम दे लो, आप BHU का एग्जाम दे लो, मतलब एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम आप दे लो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से याद जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्फोस या सेल्फोस, ठीक है, एक प्रमुख कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। यह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? मतलब जो एल्फोस की जो गोलियां आती है, टेबलेट्स आती है, तो कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं, किसके रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है धूमक के रूप में। किसके रूप में? धूमक। ऑप्शन नंबर ए धूमक मतलब होता है फ्यूमिगेंट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है ठोस के रूप में, मतलब सॉलिड के रूप में, सॉलिड। एंड ऑप्शन नंबर सी है आपके पास यहां पर, ऑप्शन नंबर सी द्रव के रूप में, लिक्विड फॉर्म में। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यहां पे नन ऑफ दीज, द्रव के रूप में। सी द्रव के रूप में और डी नन ऑफ दीज। वापस से समझना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो एल्फोस है वो एक कीटनाशी है, ठीक है। यहां तक इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, मतलब धूमक के रूप में करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में करते हैं, या द्रव के रूप में करते हैं? तो कैसे करते हैं? धूमक के रूप में। धूमक मतलब होता है फ्यूमिगेंट। जैसे हम इसका जब अनाज का स्टोरेज वगैरह करते हैं तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, जिससे उसमें इंसेक्ट कीट वगैरह नहीं लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है। जो बच्चे मतलब 11-12 अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के कारण, एंड लाइकोपिन के कारण, एंड नन ऑफ दिस, एंड ऑप्शन नंबर ए एंड बी। फटाफट से कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन यहां से आपका इंपोर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। जो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, जर्दी मतलब समझते हो ना, यॉक। अंडा आपने देखा होगा पूरा का पूरा। अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, पीले कलर का जो पार्ट होता है, उसको हम जर्दी बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। तो उसका पीला रंग किसके कारण होता है? एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करें। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका जेंतोफिल। क्या है? जेंतोफिल के कारण उसका पीला रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंगूर की कलम को रोपने का उपयुक्त समय। अंगूर जब हम लगाते हैं कलम विधि से तो रोपने का उपयुक्त समय कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 15। ऑप्शन नंबर ए मार्च अप्रैल, कहने का मतलब है अभी जो टाइम चल रहा है, क्या इस टाइम पे हम अंगूर को कलम से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास यहाँ पे जुलाई अगस्त, कहने का मतलब है कुछ समय बाद का। एंड ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। एंड ऑप्शन नंबर डी दिसंबर जनवरी। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। अंगूर को जब हम रोपते हैं कलम विधि से तो उपयुक्त समय कौन सा है? एक तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए क्या बताया, मार्च अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बताया जुलाई अगस्त। ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर एंड नवंबर। एंड ऑप्शन नंबर डी दिसंबर जनवरी। फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिसंबर और जनवरी है। याद रखना, अंगूर जब हम लगाते हैं कलम विधि के द्वारा रोप कर, तो इसका जो उपयुक्त जो समय है वो क्या है? दिसंबर जनवरी है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? अब सब बच्चों को पता होगा ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऑप्शन आपको ऐसे ही दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, क्या है आपके पास? व्यापारिक स्तर पर अनाज की खेती। व्यापारिक स्तर पर अनाज की खेती। किसकी खेती? अनाज की। एंड ऑप्शन नंबर बी है आपके पास यहाँ पे सब्जियों की खेती। ऑप्शन नंबर सी भारी संख्या में ट्रक रखना। एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप में से मुझे जल्दी से बताएं, ऐसा कौन बच्चा है जो ये लगाएगा कि भारी संख्या में ट्रक रखना ट्रक फार्मिंग कहलाता है? कहने का मतलब है जो ट्रक यूनियन होती है वो ट्रक फार्मिंग होता है ना। फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके पास यहाँ पे सब्जियों की खेती। मतलब कुछ सब्जियां उगाई जाती है जो शहर से दूर उगाई जाती है, तो वहां से उन सब्जियों को सुबह सुबह शाम को ही तोड़ के ट्रक में डाल लिया जाता है, फिर सुबह मार्केट में जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहर होते हैं, उनमें लाके बेच दिया जाता है। तो ये होता है ट्रक फार्मिंग। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सब्जियों की खेती, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब्जियों की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन हमको देखने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, आम के फल गिरने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करना उचित रहता है? मतलब आम के फल गिरने लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए किसका छिड़काव हम करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यूरिया। ऑप्शन नंबर बी वर्धक। एंड ऑप्शन नंबर सी सोडियम साल्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी एड्रीन। तो किसका करेंगे? फटाफट कमेंट करें। हम यहाँ पे जो छिड़काव करेंगे वो किसका करेंगे? वर्धक का करेंगे। जिससे क्या होंगे? आम के फल गिरने मतलब जो गिरते हैं वो रुक जाएंगे। मतलब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृषि विकास के क्षेत्र में सन 1970 में किस वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया था? 1970 में। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर ओपी गौतम। एंड ऑप्शन नंबर डी एम एस रंधावा। फटाफट कमेंट करें 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता किसको घोषित किया था? शांति पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन वी बोरलॉग, इनको क्या बोला जाता है? और फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट भी बोला जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए धान। ऑप्शन नंबर बी बाजरा। ऑप्शन नंबर सी कपास। ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। फटाफट कमेंट करो, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग संबंधित है किससे? मूंगफली से, ग्राउंड नट से संबंधित है, अरेकिस हाइपोजिया से संबंधित है टिक्का रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? देखो एक थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? मैं डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए है केन। एंड ऑप्शन नंबर बी है डीएपी। एंड ऑप्शन नंबर सी है ASN। एंड ऑप्शन नंबर डी है AS। ये है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और ये है अमोनियम सल्फेट, और डीएपी केन आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक जो नाइट्रोजन होता है वो किस में होता है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में होता है? कमेंट करें जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर ASN है। ASN क्यों है? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 26% होता है। और बाकी अगर हम बात करें AS की, तो AS में कितना होता है? यहाँ पर AS के अंदर होता है 21%। कितना होता है? 21। और मैं बात करूं केन की, तो केन में क्या होता है? 21 से लेकर 27 तक आता है।
तो इसमें 21 से 27 ऐसा फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 26% हो जाएगा और डीएपी में 18% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। मतलब पौधे की जो पत्ती है, पत्ती उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किस मीटर से ज्ञात करेंगे, किस उपकरण से ज्ञात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ग्लेवनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्लानवीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी लेक्टोमीटर। फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे ग्लेवेनोमीटर। इससे हम पत्ती का, जो पेड़ की जो पत्ती होती है उसका क्षेत्रफल पता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार आपके जेट के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरित बाली रोग संबंधित है किसे से, बाजरा से संबंधित है। बाजरा में हरित बाली रोग रखता है और बाजरा का प्रमुख रोग भी है। तो याद रखना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित बाली रोग किससे संबंधित है, दूसरा प्रमुख रोग कौन सा है, हरित बाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या आप लगाते हो, टिक करते हो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी हरे वृक्षों को काटने से रोकना एंड ऑप्शन नंबर डी निजी उपक्रम से वृक्षारोपण। फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरे वृक्षों को काटने से रोकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ट्रिटिकेल का जन्मदाता। ट्रिटिकेल आप सबको पता होगा किसका क्रॉस है, गेहूं एवं मक्का, गेहूं एवं राई, जौ एवं मक्का, जौ एवं राई। तो फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं एवं राई। हो सकता है आप कमेंट नहीं कर रहे हो, उससे पहले मैं आंसर बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम यहाँ पर नहीं है। बस आप अपने माइंड में सेट कर ले कि आपका आंसर राइट क्या है। फटाक से आंसर हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारा माइंड ये बोल रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब स्थापित हुई। भारत में राष्ट्रीय प्रसार सेवा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन कब स्थापित हुई। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1945। तो कब हुई, 1952। याद रखना 1952 में प्रसार शिक्षा स्थापित हुई, कहने का मतलब है एक्सटेंशन एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कृषि पर रॉयल कमीशन कब लागू हुआ। कृषि पर, एग्रीकल्चर पर रॉयल कमीशन कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1945। तो कब हुआ है रॉयल कमीशन, 1921 में रॉयल कमीशन लागू हुआ है कृषि के ऊपर। तो दोनों क्वेश्चन सन वाले हैं, याद रखना। 1952 में प्रसार शिक्षा और 1921 में क्या हुआ है, रॉयल कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पौधों को फास्फोरस एवं पोटास धारी उर्वरक कब और किस अवस्था में दिया जाता है। मतलब पौधों को पोटास दिया जाता है तो कब दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फसलों को बोने के 30 दिन बाद, मतलब फसल बो दी 30 दिन हो गए उसके बाद। ऑप्शन नंबर बी फसलों में फूल आते समय या फिर फूल आएंगे तब। ऑप्शन नंबर सी फसलों को बोने से पहले मिट्टी में एंड ऑप्शन नंबर डी पहली सिंचाई के ठीक बाद। तो फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मतलब फसल बुआई के पहले मिट्टी में पोटास का यूज किया जाता है। राइट आंसर आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इजी है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। जो पालक होता है, स्पिंच होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। विटामिन, आयरन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। किसकी होती है, आयरन की होती है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक है। मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल मूंगफली का किस प्रदेश में है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो किसमें है, गुजरात में सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका, मूंगफली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। आलू का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर ए पाइसम सेटाइवम, सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरेसम एंड क्राइबेसम लेंटस। क्या है आलू का वैज्ञानिक नाम, सोलेनम ट्यूबरेसम। और फैमिली कौन सी इसकी, सोलेनेसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कल्याण सोना किसकी किस्म है। कल्याण सोना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल्याण
सोना किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी धान। किसकी किस्म है कल्याण सोना? गेहूं की किस्म है। किसकी है? गेहूं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम। मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम कमेंट करो जल्दी से। ऑप्शन है ट्रिटिकम ड्यूरेरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोमम, ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो क्या है मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम? क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लेंस एस्कुलेंटा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? देखो कोई भी एक फसल का वानस्पतिक नाम दे दिया जाए या फिर आपसे उसका फैमिली पूछ ली जाए या उसका नाम पूछ लिया जाए तो ऐसा क्वेश्चन फिक्स है आपके आता ही आता है जेट के एग्जाम में। तो आप जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है, आप उन सबके वानस्पतिक नाम्स, उनकी फैमिली, उनके ओरिजिन, सीड रेट, यील्ड, क्रोमोसोम नंबर जरूर याद कर ले। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मसूर। मसूर का लेंस एस्कुलेंटा बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकार चाहने वाला पौधा नहीं है? जो लंबी अवधि का प्रकार नहीं है मतलब कम समय में नहीं पकता, मतलब लंबी अवधि, सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकार चाहने वाला पौधा नहीं है, जिसको मतलब लंबी अवधि नहीं चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मटर, लोबिया, बरसीम, जई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आलू में सिंचाई की लोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आलू में सिंचाई की सबसे ज्यादा क्रांतिक अवस्था कौन सी है? आलू में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे कंद बनते समय, स्टोनल बनते समय, एंड ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस। तो कब है? कंद बनते समय आलू की सर्वाधिक मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्था है इरिगेशन की। क्वेश्चन नंबर 38, धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 1 2 4 6। राइट आंसर क्या है इसका? 6 पुंकेसर पाए जाते हैं धान में। कितने पाए जाते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्केल किस फसल की किस्म है? अर्केल, अर्केल, अर्केल किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए मटर, ऑप्शन नंबर बी लोबिया, ऑप्शन नंबर सी तोरिया, ऑप्शन नंबर डी सेम। किसकी किस्म है? अर्केल मटर की किस्म है। किसकी है? मटर की, ग्रीन मटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास गोसिपियम गोसिपियम आर्बोरियम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गोसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन नंबर सी गोसिपियम बारबेंडस, एंड ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों। क्वेश्चन वापस से दोबारा सुन लो, कौन सी प्रजाति अमेरिका की है? किसकी है? और एक कपास की प्रजाति है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है गोसिपियम आर्बोरियम, ऑप्शन नंबर बी गोसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन नंबर सी गोसिपियम बारबेंडस, एंड ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों। कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारे 40 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी में बता दिए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स क्या है, टाइम कम है, और दूसरा जो मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ मोबाइल से करता हूँ, तो मोबाइल में थोड़ा स्पेस भी कम होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो आप फटाफट से क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, आंसर्स देख लिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर अब मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या आप मेरे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, वहां पर भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पे भी आपको उसका जवाब दे सकता हूं। तो गाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद। हाँ एक और बात, मेरा एक और चैनल है लव प्रकाश गोमे नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।